नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल व सुविधाएं दी जाएं। हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। टिकैत ने कहा, हम किसी का दिया पानी नहीं लेंगे। यूपी सरकार पानी देगी तो लेंगे, नहीं तो खुद खोद कर पानी निकालेंगे। केजरीवाल ने किया राकेश टिकैत के समर्थन का ऐलान। कहा, आपकी मांगे वाजिब है। किसान आंदोलन के मद्देनजर काउंटर प्रोटेस्ट करने पहुंचे लोग लगाए सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे। यूपी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR, दंगा भड़काने का आरोप। 30 जनवरी से पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह CA पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना के मद्देनजर सूबे में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की पाबंदियां। व्यापारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। परेड में फर्स्ट आने वाले राम मंदिर की झांकी घूमेगी गाँव-गाँव। CM योगी ने किया फैसला। अयोध्या की मस्जिद में नमाज हराम, उलेमा बोले मुफ्ती न बने ओवैसी। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और PAC और RAF की तैनाती भी कर दी गई है। किसान आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को बंद कर दिया है। इसमें दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली NH-24 भी शामिल है। गाजीपुर बॉर्डर से अलग सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। यहाँ पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। गांव से किसान राकेश टिकैत के लिए पानी और मट्ठा लाए। बीते दिन से ही राकेश टिकैत अनशन पर हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि वो गांव का ही पानी पिएंगे। वहीं शुक्रवार सुबह गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर पहुंचे। किसानों का कहना है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया, हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि PM हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। रालोद नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तभी से प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। किसान आंदोलन में दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर निशाना और कहा कि गोरे चले गए और चेले छोड़ गए। राकेश टिकैत के समर्थन में जींद चंडीगढ़ रूट को किसानों ने जाम किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित जयसिंह खेड़ा बॉर्डर पर ग्रामीणों की महापंचायत हुई। हाईवे खोलने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। वहीं बॉर्डर पर राजस्थान सीमा में धरना दे रहे किसानों के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर रहे। लंबे समय से हाईवे बंद होने से ग्रामीणों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हिंसा के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस द्वारा उसके नेताओं को भेजे गए नोटिसों से डरेंगे नहीं। हरियाणा भाजपा के नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारी किसानों ने गाजीपुर सीमा पर जय जवान जय किसान इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC कल देर रात विरोध स्थल से चली गई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार लाल किले पर हुई घटना को किसानों के लिए दरवाजे बंद करने का रास्ता न बनाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर उनका हालचाल जाना। बातचीत में राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को सेहत का हाल बताया। अखिलेश यादव ने साथ ही ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। सपा किसानों के साथ है। 30 जनवरी को शाह के बंगाल यात्रा की शुरुआत यानी आज मायापुर के इस्कॉन मंदिर में मत्था टेकने से होगी। इसके बाद गृह मंत्री 24 परगना जिले के ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी में मातवा समाज की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताते हुए कहा है कि राम मंदिर की झांकी को प्रदेश के गांव-गांव में अब दिखाया जाएगा। जहां जहां से ये झांकी गुजरेगी वहां जनता इसका स्वागत फूलों से करेगी।
बीजेपी के महासचिव व बंगाल बीजेपी केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने 26 जनवरी को देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि तिरंगा फहराने की जगह के करीब स्थापित किए गए 2 ऐतिहासिक पीतल के कलश गायब हैं। किले का मुख्य दरवाजा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कितना भी पैसा खर्च कर इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। दिल्ली हिंसा के दौरान मुख्य आरोपी कहे जाने वाले दीप सिद्धू ने एक बार फिर से फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि उनके खिलाफ कई तरह की गलत जानकारी फैलाई जा रही है। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे किसी से भागने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस के रडार में आए 6 संदिग्धों को पकड़े जाने के बाद पूछताछ के आधार पर दिल्ली में हिंसा भड़काने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा सकेगा। फुटेज के आधार पर इन सभी की तलाश की जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। बता दें, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने हटने से मना कर दिया है। सरकार जो भी करे, हम सिंगू बॉर्डर से नहीं हटेंगे जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पर नया कानून नहीं बन जाता। हम यहां से नहीं जाएंगे, ये कहा सिंगू बॉर्डर से किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। राकेश टिकैत के समर्थन में एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जुटना जारी है। अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत के समर्थन में ऐलान किया और कहा कि राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकाले जाने के दौरान दिल्ली में मचे बवाल और हुई हिंसा के बाद दिल्ली और यूपी की पुलिस के साथ साथ वहां का प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर बेहद सख्त। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली की लाइनें भी काट दी गई। वहां टैंकरों से सप्लाई किए जा रहे पानी को बंद करा दिया गया। किसानों की सुविधा के लिए जो चलंत शौचालय लगाए गए थे उन्हें तक हटा लिया गया। वहीं गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ दिल्ली और यूपी पुलिस भरी हुई है। आला अफसरों ने देर शाम को राकेश टिकैत और अन्य नेताओं से बात की, जिसके बाद गाजियाबाद के एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत को कानूनी नोटिस दिया गया है कि वो सड़क को खाली कर दे, क्योंकि सड़क को अवरुद्ध करना कानूनन गलत है। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि राकेश टिकैत पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। वहीं किसानों ने फैसला किया है कि वो गाजियाबाद प्रशासन के आदेश कोर्ट में चुनौती देंगे और इस बारे में याचिका दायर की जाएगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और आप नेता राघव चड्ढा कल सिंगू बॉर्डर गए। इस दौरान उन्होंने पानी और टॉयलेट की सुविधाओं का जायजा लिया। बता दें, किसान नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पानी की समस्या बताई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व्यापारियों को मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे व्यापारियों और अन्य लोगों से हटाने की तैयारी कर रही है। पंजाब और हरियाणा में 45 जगहों पर सीबीआई रेड पड़ा। ये रेड गेहूं और चावल के गोदामों पर पड़ा। जानकारी के मुताबिक पंजाब में 35 जगह और 10 जगह हरियाणा में सीबीआई रेड चला। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। साथ ही मांग किया है कि केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करे या फिर सरकार कुर्सी छोड़ दे। पांडुचेरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ए नमः शिवायम और पार्टी के एक अन्य नेता ई थिपंथम ने भाजपा में शामिल हो गए। थिपंथम ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के सियासी गलियारे से खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMI के सभी 5 विधायकों ने एक साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। अचानक हुई इस मीटिंग के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि AIMIM के विधायक JDU में जा सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लग सकता है। पटना में वैक्सीन डोज गायब होने की खबरें आ रही हैं। शहर के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बीते हफ्ते तक वैक्सीन की बर्बादी 25% पर थी, तो वहीं मौजूदा हालात में यहां अब कुछ डोज भी खो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में नई निजीकरण नीति की रूपरेखा पेश कर सकती है। इसके तहत सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बाहर निकलेगी।
तो दूसरी ओर देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए, जबकि 163 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। आपको बता दें, इसके लिए 15 अप्रैल आखिरी तारीख तय कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। स्किन टू स्किन जजमेंट वाली जस्टिस फिर से विवादों में है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग का हाथ पकड़ना या आरोपी का पैंट उतारना यौन उत्पीड़न नहीं है। गलत पोस्ट की और दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी से एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में सुनवाई 5 फरवरी को होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महासचिव डॉक्टर बलराम भार्गव ने राहत की खबर दी और बताया कि भारत बायोटेक में बनकर तैयार हुई कोवैक्सीन के जरिए वायरस के नए स्ट्रेन का भी सामना किया जा सकता है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।